जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2024 में रामनवमी कब है, रामनवमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो घर पर कैसे मनाई, कैसे पूजा करी, रामनवमी व्रत कथा, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुने। मैं हूं रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं 2024 में रामनवमी को मनाई जाएगी। ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और हर मनोकामना पूरी करे। चलिए जानते हैं। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं। श्री राम का जन्म चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि करक लगन अभिजीत मुहूर्त और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। प्रभु राम के जन्मदिन को रामनवमी के रूप में हर वर्ष देश विदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन होता है, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि पर शक्ति की उपासना की जाती है। फिर नवरात्रि के 9वें दिन धूमधाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। भगवान राम के जन्म के समय सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह का विशेष योग बना था। जब राम भगवान का जन्म हुआ था तो उस समय सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि अपनी अपनी उच्च राशि में मौजूद थे। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक इस वर्ष रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा। रामनवमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से शुरू होगी और 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:14 पर खत्म होगी। उदय तिथि के आधार पर रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। ऐसे में रामनवमी पर मध्य पूजा का शुभ मुहूर्त 11:10 से लेकर 1:43 तक का रहेगा। रामनवमी तिथि शुरू 16 अप्रैल 2024 दोपहर 1:23 तक। रामनवमी तिथि समाप्त 17 अप्रैल 2024 दोपहर 3:14 तक। इस वर्ष रामनवमी पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है। रवि योग में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। रवि योग को बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग में सूर्य का प्रभाव होने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। रवि योग में धर्म कर्म और पूजा पाठ करने से जीवन में सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से 3:24 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:47 से 7:09 तक। रवि योग पूरे दिन। रामनवमी पर क्या करें? मात्र राम के नाम जपने से व्यक्ति के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे में रामनवमी के त्यौहार पर रामायण का पाठ और राम रक्षा स्रोत का पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रामनवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस बार अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में विशेष रूप से रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार राम का नाम अमोघ है। इसमें ऐसी शक्ति है जो संसार के तो क्या परलोक के संकट काटने में भी समक्ष है। माना गया है कि अंतिम समय में राम का नाम लेने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम इस कलयुग में कल्प वृक्ष अर्थात मन चाह फल प्रदान करने वाला और कल्याणकारी करने वाला, अनादिकाल से महादेव जिस नाम का स्मरण करते हैं और जिस नाम की महिमा का बखान भगवती पार्वती से किया है, जिसके स्वार्थ उन्होंने हनुमान रूप में अवतार लिया, ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना बोलना भव सागर से पार तो लगाता ही है। इस दिन श्री राम चालीसा और रामायण की चौपाइयों का पाठ करें। रामनवमी पर प्रभु राम की पूजा के साथ भक्त हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना का महत्व है। इस दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। रामनवमी की सरल पूजा विधि। रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर प्रभु श्री राम के बाल रूप की पूजा की जाती है। बालक राम लला को झूले में विराजमान करके झूले को सजाया जाता है, झूला दिया जाता है और दिन में 12 बजे के आसपास उनकी पूजा की जाती है। तांबे के कलश में आम के पत्ते, नारियल पानी आदि रखकर चावल का
ढेर पर कलश स्थापित करते हैं और उनके आसपास चौमुखी दीपक जलाते हैं। फिर श्री राम को खीर, फल, मिष्टान, पंचामृत, कमल, तुलसी और फूल माला अर्पित करते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। इस दिन पंचामृत के साथ ही पीसे हुए धनिये और गुड़ या शक्कर मिलाकर प्रसाद का भोग लगाया जाता है और बांटा जाता है। इस दिन घर पर किस तरह भगवान श्री राम की पूजा करें? सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान कर खुद को पवित्र कर ले। स्वस्थ कपड़े पहने। जिस स्थान पर भगवान राम की तस्वीर या राम दरबार रख रहे हैं उस जगह को गंगा जल से शुद्ध करे। उस स्थान पर एक लकड़ी का पाटा रखे और उस पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित करे। राम दरबार या भगवान श्री राम की तस्वीर के साथ ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। सीता जी को धरती माँ की पुत्री कहा जाता है, इसलिए कलश पूजन के बाद हमेशा धरती माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा की शुरुआत भगवान राम के चरण कमलों से करे। उन्हें दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद अर्पित करे। राम दरबार को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करे। अब पुष्प, रोली और अक्षत के से भगवान श्री राम की पूजा शुरू करे। साथ में धूप बत्ती जलाए। घी के दीपक और कपूर से भगवान राम की आरती उतारे। पूजन के बाद पंचामृत को प्रसाद के तौर पर भोग लगाए ग्रहण करे। सुख समृद्धि मिलता है और भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता है। घर में राम दरबार या भगवान राम की पूजा करने से परिवार में एकता बनी रहती है। रोजाना भगवान राम की पूजा करने से सारे संकट कष्ट टल जाते हैं। जिस घर में राम नाम का जाप होता है वहाँ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भगवान श्री राम की हर रोज पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इससे निर्णय लेने की क्षमता और बढ़ती है, कला में वृद्धि होती है। राम की पूजा करने से माता सीता के साथ भगवान हनुमान जी का भी कृपा प्राप्त होती है। इससे उनके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और साधक के घर परिवार में सुख समृद्धि का वास रहता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम और माता लक्ष्मी ने सीता का अवतार लिया था। जिस दिन श्री हरि ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था उस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को रामनवमी के रूप में मनाई जाती है। भगवान श्री राम की पौराणिक कथा सुनने से सभी मनोकामना पूरी होती है और हर कष्ट दुख दूर होते हैं। यह कथा पढ़ना, सुनना जरूर चाहिए। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान जंगल में घूम रहे थे। कुछ देर बाद थकान महसूस करने पर भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। विश्राम स्थल की तलाश के दौरान उन्हें एक बुढ़िया की कुटिया दिख गई। इस कुटिया में जब राम, सीता और लक्ष्मण पहुंचे तो देखा कि वह सूत काट रही है। जैसे ही बुढ़िया ने देखा तो आव भगत में लग गई और विश्राम करने को कहा। इसके साथ ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने बुढ़िया से कहा, माई मेरा हंस भूखा है, पहले उसके लिए 2 मोती दे दो ताकि उसके बाद मैं भोजन कर सकूं। बुढ़िया के लिए यह काफी मुश्किल वक्त था क्योंकि उसके पास मोती नहीं थे। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती मांगे। राजा यह जानना चाहता था कि बुढ़िया 2 मोती वापस लौटाने में सक्षम नहीं है, तो पहले इनकार कर दिया और बाद में अनुरोध करने के बाद राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर मोती दे दिए। बुढ़िया ने हंस को मोती खिला दिया, जिसके बाद भगवान राम ने भी भोजन ग्रहण किया। भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगाया। एक बार पेड़ से मिले मोती को बुढ़िया समेट कर राजा के पास ले गई। हैरान राजा ने पता किया कि आखिर बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए। राजा को मालूम हुआ कि बुढ़िया के आंगन में एक पेड़ है, जिसके बाद राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया। लेकिन राजा के आंगन में आते ही पेड़ पर कांटे उगने लगे। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। राजा परेशान होकर दोबारा वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। श्री प्रभु राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु का प्रसाद के रूप समझकर सभी में बांट देती थी। यह कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा जरूर सुनाना चाहिए सभी को। पुत्र की कामना के चलते राजा दशरथ के कहने पर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उन्हें शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के दामाद थे। उनकी पुत्री का नाम शांता था। इस यज्ञ के बाद कौशल्या आदि प्रिय रानियों को पर पुत्र की प्राप्ति हुई। ये थी जानकारी रामनवमी कब है और रामनवमी व्रत पूजा करने से क्या फल मिलता है, राम का नाम का क्या महत्व है। बहुत सी जानकारी है, कथा कहानी हमने आज इस वीडियो में बताई है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सीताराम जरूर लिखें। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी जरूर करेंगे। श्रद्धा प्रेम से भगवान का नाम लेने से सभी कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ऐसे ही हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।